भरोसा है कि मैं आज आपके बीच में खड़ा होकर आपकी बात अपने सामने रख रहा हूं। दूसरी बात कि रशीद कंपाउंड का इतिहास रहा है कि यहां पर बाहर वालों को कभी वोट नहीं मिला, जिंदगी में कभी मिला है, कभी मिलेगा, क्योंकि वो हमारे अपने है ही नहीं। जिनको ये मालूम नहीं है कि रशीद कंपाउंड में बुनियादी सहूलतों का प्रॉब्लम क्या है, इनको मालूम पड़ेगा पानी हमारे पास कौन से टाइम पे आता है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि हमारी तकलीफ क्या है, ये भी नहीं मालूम है कि हमको क्या चीज की हाजत है। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मेरी मां बहनों से, सारों से ये बोलूंगा कि इंशाअल्लाह मेरे को राजू भाई को तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 मौके दिए, 6ठा मौका है। और इंशाअल्लाह काम करने वाला और कोशिश करने वाले की कभी इंशाअल्लाह हार नहीं होती। मस्जिद बैतुर रहमान में नमाज चालू है, बड़ा मेहरबानी करके वहाँ पे हुड़दंग ना मचा, अपने लोग सब जाके यहाँ पे शांति से बैठ जाए। वहाँ नमाज चालू है मस्जिद बैतुर रहमान के अंदर। देखो जो बाहर से आदमी आता है ना, तो इसका सबूत, इसकी अलामत यह है कि हमको मालूम है हमारी मसाजिद सामने है और ये लोग आके वही गुंडाई और ये नारेबाजी मस्जिद के सामने कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है कि मस्जिद में नमाज हो रही है। तो यही फर्क अपने आप में सबसे बड़ा फर्क है कि जो कोई बाहर से आएगा, मेरी चालों की, मेरी बिल्डिंगों की, मेरे मोहल्ले की तकलीफ की उनको कोई परवाह नहीं होगी। देखिए आपकी मेरी परेशानी और आपकी मेरी तकलीफ एक है। अगर आपके यहां पानी नहीं आता है तो पानी मेरे यहां पर भी नहीं होता है। अब एक बात आपसे मैं ये बोलूंगा आखिरी में कि भाई कोई भी बाहर वाले को वोट ना दें, क्योंकि वो आपकी किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं बांट सकता। ना आपकी तकलीफ वो बांट सकता है अपनी फिक्र से, ना अपने काम से। सबसे पहले एक बात बताइए, रात में अगर आपको किसी को जरूरत पड़ेगी तो किधर जाएंगे? रशीद कंपाउंड के बाहर जाएंगे? नहीं। रशीद कंपाउंड की जो आवाम है, जो हमारे लोग हैं, इन्होंने सिर्फ अपने लोगों का ही साथ दिया है। बहुत सारे, मैं और राजू भाई इंशाल्लाह 25 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े सुरमा तुर्रम खान आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी ही इज्जत रखी। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक कहा चलेंगे जाएंगे तो आगे भी वही होगा। ये बीजेपी का खौफ दिखा रहे हैं, सारे लोगों को बोल रहे हैं कि ये बीजेपी ऐसा फलाना धमाका। अब एक छोटी सी बात बताता हूं। आज तुतारी मनसे के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है। वही मनसे, उन्हीं के नेता है अविनाश यादव, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि कौसा जामा मस्जिद के ऊपर जो अजान होती है हमारी फजर में, वहां आएंगे और कौसा जामा मस्जिद का स्पीकर निकाल देंगे। सही बात है कि नहीं? उन्होंने दूसरा ऐलान किया था कि जितनी हमारी मजार दरगाह जो हमारी फॉरेस्ट में बनी है, वो आके सारी दरगाहों को तोड़ देंगे। तो अब बताइए फिरका परस्त कौन हुआ? आज उनके ही साथ में बैठ के तुतारी के लोग टिकट बांट रहे हैं। देखिए ये सारी बातें ऐसी है ना कि आदमी झूठ कुछ भी बोल देता है, लेकिन जो ज्यादा झूठ बोलता है उसको बातें याद नहीं रहती। सच एक ही होता है और झूठ की शक्ल 100 होती है। तो जब आदमी बोलता है बीजेपी का डर, खौफ, तो ये भी इनको याद रखना चाहिए कि मैं भी मेरे किरदार के अंदर मनसे वालों को साथ में लेके इलेक्शन लड़ रहा हूं और उनके साथ में पैनल में आ रहा हूं। और ये वही मनसे वाले हैं जो अजान और माइक और निस्बत, इतनी तकलीफ इनको कि फजर में हमारा स्पीकर उतारने की बात करते हैं। तो गुज़िश्ता 15 तारीख के दिन अपना कीमती वोट घड़ी के निशान पर दे और सारे घड़ी के कैंडिडेट्स को जिताएं। देखिए एक पड़ोसी ही पड़ोस का दर्द समझ सकता है। बाहर वाले को ना जिंदगी में दर्द था, ना दर्द है और ना ये दर्द रहेगा।
अल्लाह ना करे मैं अगर मर जाऊं तो आपका ही कंधा मुझको लगेगा जनाजे पे, और अगर आपके घर में कुछ होता है तो हम कई सारे लोग रहेंगे जो कंधा देने करेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। लॉकडाउन जैसा लॉकडाउन गुजरा, सारे लोगों ने यहां पर देखा लॉकडाउन में क्या हालत थी, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, प्लेन से लेके साइकिल तक, इंटरनेट से लेके हर चीज। तो इसका सबूत मैं ये दूंगा कि भाई दो ही लोग यहां पर, मैं और राजू भाई का घर से राजू भाई के सारे भाई और मेरे सारे भाई और तमाम रशीद कंपाउंड के लोग, हमारे से जो हमारी औकात थी, जो जिस तरीके से हम साहिब माल थे, हमने अपना माल भी लगाया, कर्जे भी लिए, लोगों से भीख भी मांगी कि भाई अगर कुछ मदद कर सकते हो तो अल्लाह के वास्ते करो, हम और हमारी रशीद कंपाउंड देवरी पाड़ा की आवाम परेशान है, और जो हमारे इख्तियार में था, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको दिया, हमने मिल बांट के खाया। बोलो इंशाल्लाह नहीं खाया। तो यही बोलता हूं मैं कि जो पड़ोस का है, कभी भी बाहर वाले को आपका दर्द नहीं आएगा, याद रखना मेरी बात, और कभी भी वो आपके अच्छे बुरे टाइम में खड़ा नहीं होगा। तो भाई अपने आपस वालों को पहचानो, अपने लोगों को पहचानो, और ये भी पहचानो कि अच्छे टाइम पे बुरे टाइम पे आपने जो प्रोग्राम में बुलाया हम आए, आपने बोले बच्चे का बर्थडे आ जाओ, दुकान की ओपनिंग आ जाओ, खतना में भी आ जाओ, हम आते गए, क्योंकि आपसे आपके प्रोग्राम से निस्बत नहीं है, आपने जो नियत से बुलाया उस निस्बत से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है और आज से आपसे एतबार है। तो मैं ये चीज आप सबसे बोलना चाहूंगा कि भाई नियत को पहचानो। आज जो लोग शालम भाई के, हमारे राजू भाई के और इब्राहिम भाई के सामने खड़े, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन आज बता रहा हूं कि सोसाइटी का इलेक्शन नहीं जीत पाए। क्या नहीं जीत पाए? अपनी सोसाइटी का इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो ठीक है, आप सारे लोग ये चीज समझ ले कि 14 तारीख के दिन चारों बटन घड़ी पे बजाएं, 15 तारीख के दिन, बल्कि 14 तारीख से उसकी तैयारी करें। जो भी अपना 15 तारीख के दिन काम करेंगे वो सारा वोट डालने के बाद और कसीर तादाद में इतना परसेंटेज पोलिंग का बढ़ाए कि रशीद कंपाउंड, देवरी पाड़ा, हशमत चौक, हशमत पार्क, जुबली पार्क, यहाँ तक के लेके चरनी पाड़ा, कोसा गांव एक नया इतिहास बन जाए इंशाअल्लाह। तो यही दो बात बोल के अपने अल्फाज खत्म करता हूं। बबली किधर है? बबली 5 मिनट में आके अपने सूरत रखो, 5 मिनट जल्दी आओ। मैं आगे बढ़ते हम लोग, तुम यहाँ पे कंटिन्यू करो। अस्सलाम वालेकुम हजरत, बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ बोलना है। ये जो शमीम खान है, कुछ ही लोगों के बारे में बोलूंगा, बाकी तो यानी रास्ते में नहीं है हमारे। ये जो शमीम खान है, ये सन 2002 में कहा था, जब अल्लाह ने हमें चुना कि भाई लोगों की खिदमत करो, नगर सेवक के